तो अभी हम लोगों ने सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चन देख लिए। अब अभी हमने पिछले सेक्शन में फाइंडिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद गिवन जीरोस भी पढ़ा था। अब हम उसको उसके कुछ क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो अगला टाइप जो टाइप 5 है, जो पांचवें तरीके का प्रॉब्लम जो आपसे पूछा जा सकता है वो है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फाइंडिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग गिवन जीरोस। यानी वैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को का मान निकालें जिसके जीरोस आपको दिए हुए हैं। इसके पहले इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के पहले हम दो चीज़ों पे ध्यान देंगे। पहली ये चीज़ कि वन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स विद अल्फा बीटा एज इट्स जीरोस इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। आप ये ध्यान देंगे कि पिछले सेक्शन में हमने ये पढ़ा था कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस अल्फा और बीटा हैं उसका एक रूप एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है। तो सबसे पहले इस चीज को हम ध्यान देंगे। दूसरी चीज, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स विद जीरोस अल्फा एंड बीटा। दे आर ऑफ द फॉर्म a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। आप दोबारा रिकॉल करेंगे उस चीज को कि हमने क्या लिखा था। हमारा दिया हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये था, इसको हमने a बाहर लिया था और इसको क्या बना दिया था हमने इसको इस तरीके से लिखा था और फिर इसको इस तरीके से लिखा था जहां b बाई ए क्या होता है माइनस साइन के साथ अल्फा प्लस बीटा और c बाई ए क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी कि अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो ये a जो आप देख रहे हैं, हम इस चीज को हमने पहले पॉइंट में क्या कहा कि अगर अल्फा और बीटा दो जीरोस हैं किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये होगा। जनरली हम इसी को निकालते हैं। वैसे इनफाइनाइटली a की कोई भी वैल्यू आप रखते जाएंगे तो आपको कई सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकलते जाएंगे जिसके जीरोस अल्फा और बीटा होंगे। तो इस बात को ध्यान में रखें। यहां से हम लोग जब आंसर निकालते हैं तो हम जनरली ये a नहीं लिखते, हम ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म लिख के यूज कर लेते हैं। तो कोई पूछ सकता है कि भाई ये a कहां गायब हो गया, तो a होता है a की कोई भी वैल्यू आप रखते जाएंगे अल्फा और बीटा हमेशा सेम रहेगा, इस फॉर्म में ही रहेगा, इसलिए हम लोग a को हटा देते हैं। तो एक आंसर हमारा a के बिना a को 1 रखने से भी आ जाता है। तो ये दो चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। अब हम इसको एक क्वेश्चन के थ्रू करते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद जीरोस 3 माइनस रूट 3 बाई 5 एंड 3 प्लस रूट 3 बाई 5। दो जीरोस अल्फा और बीटा ये दे रखे हैं और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो हमने क्या कहा था कि अगर दो जीरोस अल्फा और बीटा दे रखे हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। वन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। यहां हम अल्फा प्लस बीटा अगर निकालें तो क्या निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 3 बाई 5 प्लस 3 प्लस रूट 3 बाई 5। एलसीएम 5 ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 6 बाई 5 और अल्फा बीटा क्या होगा 3 माइनस रूट 3 बाई 5 इंटू 3 प्लस रूट 3 बाई 5। ऊपर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्म है जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो 3 स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर और नीचे 5 इंटू 5 हमारा 25 हो जाता है। तो हमारा ये क्या बना 9 माइनस 3 बाई 25 यानी कि 6/25। तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा यानी 6/25। अब हम क्या करेंगे, यहां पे डिनोमिनेटर आया, हम इसको एलसीएम ले लेंगे यहां पे। ठीक है, ये आया। अब इसमें आप देखिए 1/25, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हमने 1/25 को अलग लिख लिया। और अब दूसरे पॉइंट को देखिए क्या लिखा है हमने, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, जहां पे ये फॉर्म होता है। क्या 1/25 a की जगह नहीं है, तो हम ये भी एक पॉलिनोमियल है और इसकी जगह कोई भी आप कांस्टेंट रखते जाएंगे वो उसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा जिसके जीरोस हमेशा ये दोनों होंगे। तो हम लोग जब आंसर लिखेंगे तो हम लोग द रिक्वायर्ड
पॉलिनोमियल इज, हम क्या लिखेंगे, 25x² माइनस 30x प्लस 6। आप निकाल के देख लीजिए, अल्फ़ा और बीटा इसके भी यही आएंगे। यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, ए की आर्बिट्ररी कोई भी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि ए एक जनरल नंबर है। मेन आपको इस फॉर्म में रखना होगा। तो ये एक प्रॉब्लम हो गया जिसमें हम ये देखते हैं कि अल्फ़ा बीटा अगर दिए हुए हैं तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। अब हम आपको एक और प्रॉब्लम इसका करा कर बताते हैं कि किस तरीके से हम लोग थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देंगे तो सोल्यूशन निकलेगा। जनरली कई लोगों को इस चीज़ में कन्फ्यूजन होती है, वो ए बाहर रखते हैं और ए की कोई भी वैल्यू होगी, तो एक कोई भी आर्बिट्ररी रियल नंबर है। अगर हम इस क्वेश्चन को लें, इसमें क्या दे रखा है, अल्फ़ा बीटा जीरोज़ हैं किसके, x² माइनस 5x प्लस 4 के। तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोज़ ये होंगे। सबसे पहले अल्फ़ा बीटा इसके एक पॉलिनोमियल दे रखे हैं, तो हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा क्या लिखेंगे, 5 हो जाएगा इस इक्वेशन से, और अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा, 4। हमें ये दो रिलेशंस मिल गए इस पर्टिकुलर गिवन पॉलिनोमियल से जिसके जीरोज़ अल्फ़ा और बीटा है। हमें जो निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके जीरोज़ भी दे रखे हैं। तो वो किस तरीके का पॉलिनोमियल होगा, x² माइनस क्या हम लिखते हैं, सम ऑफ जीरोज़ इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। यही हमने स्टैंडर्ड पढ़ा था, स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे हमारा x² क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज़ क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा प्लस बीटा प्लस 1 बाई अल्फ़ा। यही दो ज़ीरोज़ हैं, तो इसका सम क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा इंटू बीटा प्लस 1 बाई अल्फ़ा। ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्या होगा, x² माइनस अल्फ़ा, इसको अगर हम लोग अल्फ़ा और बीटा को एक साथ रख दीजिए तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा है। इसमें आप सबको मल्टीप्लाई कीजिए तो अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा इंटू बीटा और 1 बाई अल्फ़ा इंटू बीटा आपको मिलेगा। इसको अगला क्या होगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ इन दोनों में आप अल्फ़ा बीटा को का एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर में क्या बचेगा, यहाँ बचा अल्फ़ा बीटा प्लस ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा प्लस 1 बाई अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ से आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, अल्फ़ा बीटा कितना है 5 प्लस 5 बाई अल्फ़ा बीटा क्या है 4, अल्फ़ा बीटा कितना है 4 प्लस 2 प्लस 1 बाई 4। ये हमारा हो गया। इसको आप सिंप्लीफाई फिर से करके लिख दीजिए, 5 बाहर ले लिया इंटू 5 बाई 4 प्लस 6 प्लस 1 बाई 4 है। ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया।
अगेन यहाँ पे क्या है हमारा 1/4 बाहर ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x² माइनस 25x प्लस 25 आएगा। ये a है, हम इसको हटा के इसकी जगह 1 में भी रखेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड जो पॉलिनोमियल होगा वो मिल जाएगा। इसके ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस 1/बीटा और बीटा प्लस 1/अल्फ़ा होंगे। तो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हम क्या लिख सकते हैं, 4x² माइनस 25x प्लस 25। तो इस तरीके से हम इस तरह के प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करते हैं। अगर अल्फ़ा बीटा दिया हुआ है तो सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालते हैं और उसके बाद उसको हम लोग इस स्टैंडर्ड फॉर्म में यूज़ करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालते हैं। अगर हमारा फ्रैक्शन आ रहा हो, जैसे यहाँ पे फ्रैक्शन आया, हमने पिछला प्रॉब्लम भी डिस्कस किया था उसमें भी फ्रैक्शन आया था, तो हम क्या करेंगे, पहले हम उनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेंगे और उसके बाद उसको कॉमन लेके बाहर कर देंगे और इस फैक्टर की जगह हम 1 रख देंगे, क्योंकि ये जो बाहर फैक्टर आता है जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का आता है वो a है, वो कोई भी आर्बिट्ररी रियल नंबर हो सकता है। तो आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं। 4 की जगह अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं सारे टर्म्स को, यहाँ 1 की जगह अगर मैं 2 रखता तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलता उसके भी ज़ीरोज़ यही होते। तो हमने सिंपलेस्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या लिया, इसकी जगह हमने 1 रख दिया। 1/4 रखने पे भी वही आता, 1 रखने पे भी वही आएगा। आप 100 रखेंगे तो भी उस जो पॉलिनोमियल मिलेगा उसके ज़ीरोज़ यही होंगे। तो ये हमारा 5वें टाइप का प्रॉब्लम था।